Now student, next topic I am explaining here, Newton's law of motion. Student, now this topic is very important for the exam, and question here, what is Newton's law of motion? मोशन के न्यूटन्स लॉ क्या हैं? तो स्टूडेंट, जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उस मोशन को जिन लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है या जो लॉ उस ऑब्जेक्ट की मोशन को गवर्न करते हैं वही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहलाते हैं। और ये लॉ जो है सर इसाक न्यूटन ने प्रपोज किए थे, इसलिए इन लॉज का जो नेम है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। तो स्टूडेंट, जब भी कोई बॉडी अगर मोशन में होती है तो उसमें कुछ लॉज अप्लाई होते हैं, और वो लॉ जो है न्यूटन्स ने ही डिस्क्राइब किए थे, इसलिए इन लॉज को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। स्टूडेंट, देयर आर 3 लॉज गिवन बाय न्यूटन। न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे। पहला लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट, दीज आर द 3 लॉज गिवन बाय द न्यूटन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट, ये लॉ क्या कहता है कि एक बॉडी है जो मोशन में है, वो मोशन में ही कंटिन्यू रहेगी, या फिर अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही कंटिन्यू रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अगर मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, लेकिन कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो जैसे ही अनबैलेंस फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई हो जाएगा, तब वो मूविंग ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, और जब अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो वो मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ जाएगा तो उसकी समझिए स्टेट चेंज हो जाएगी। तो यही लॉ कह रहा है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो स्टूडेंट, अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी अपने आप को रेस्ट में ही कंटिन्यू रखना चाहती है, या वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है इन अ स्ट्रेट लाइन। जो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है तो समझिए कब तक वो मोशन में रहेगी? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। स्टूडेंट, जैसे ही उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो जाएगा तो उसकी जो मोशन की स्टेट है वो रेस्ट में चेंज हो सकती है, और रेस्ट की स्टेज है तो मोशन में चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। इस लॉ को गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, क्योंकि ये इनर्शिया पे बेस्ड लॉ है, इसलिए यहाँ पर इस लॉ को गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। अब ये इस लॉ को एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझते हैं। सपोज़ कीजिए कार जो रोड पे खड़ी है वो अभी रेस्ट में है। स्टूडेंट, का ये कब तक रेस्ट में रहेगी? जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, तब तक ये रेस्ट में ही रहेगी। ये टॉय कार है स्टूडेंट, और टॉय कार अगर सपोज़ कीजिए जो आपकी जो कार होती हैं उस पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाए तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही कंटिन्यू करेगी। अब सपोज़ करो इस पर एक फोर्स अनबैलेंस एफ लगा दिया, तो ये पोजीशन ए से बी तक जो है मूव करेगी,
और जब ए से बी पोजीशन तक ये चली गई तो समझिए ये किस उसमें आ गई, मोशन में। तो यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होने से स्टेट से ये किस में आ गई, मोशन में। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड एग्जांपल, यहाँ पे मूविंग कार है। अब ये कब तक मोशन में रहेगी, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जाएगा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में अगर अप्लाई हुआ तो ये रेस्ट में आ सकती है। तो स्टूडेंट, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होने से ही कोई बॉडी जो है मोशन से रेस्ट में आती है और रेस्ट से मोशन में आती है। स्टूडेंट, इन दिस वे you can understand. So I hope so that you have understood.